साफ साफ परिलक्षित नहीं होती है। तो इस प्रकार व्यंग्य के रूप में कुछ लोगों ने आरंभ में इस पर टिप्पणी की। और वो हुआ यह कि जैसे मुकुटधर पांडे ने छायावाद से संबंधित लेख भी लिखा था उस आरंभ में। फिर हम देखते हैं कि जैसे आप एक बात और ध्यान दीजिए कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की टकराहट हमेशा होते रहती है, हर युग में, हर समय में, हर प्रश्न। तो ये जो पुरानी पीढ़ी है वह नई पीढ़ी का विरोध करती है, नई पीढ़ी भी पुरानी पीढ़ी का विरोध करती है। कविता के संदर्भ में या अन्य किसी भी संदर्भ में यह बात हमें देखने को मिलती है। तो नई पीढ़ी का जो विरोध हुआ, यानी नई कविता का जो विरोध हुआ, छायावाद उस समय जो नई कविता के रूप में सामने आई थी, तो हुआ क्या कि इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे विरोध के बावजूद इन युवा कवियों ने अपनी कविताओं की रचना करना जारी रखा। होता क्या है, दो तरह की बातें होती हैं। अगर विरोध होता है तो व्यक्ति हार मान जाता है, छोड़ देता है उस प्रकार का काम करना, उस प्रकार की रचना करना। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो विरोध के बावजूद अपने पथ पर चलते रहते हैं और उन विरोधों का वे सामना करें या न करें, लेकिन उसकी चिंता नहीं करते और अपने रास्ते पर चलते चले जाते हैं। इन छायावादी कवियों ने उस विरोधी स्वर के बावजूद अपनी रचनाओं को सामने रखा, अपनी रचना में वे निरत रहे और इस प्रकार विरोध के बावजूद उनकी कविता आगे बढ़ती चली गई। तो धीरे आप देखिए छाया और छायावाद जो है, छाया और नामकरण, तो इस प्रकार की जो छायात्मक प्रवृत्ति थी यह प्रवृत्ति जारी रही। अब वाद कैसे होता है इसको भी थोड़ा समझ लेना आवश्यक है। जैसे वो वाद मूलतः आदिकाल का शब्द है। आदिकाल के पूर्व वाद का प्रयोग इज्म जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। मॉर्निंग सर। तो अभी बीच में नहीं टोकता करने की जरूरत है। हाँ क्या है बोलो, बीच में नहीं। हाँ क्या बोलना है, कुछ पूछना है? हेलो, बोलो, कौन कुछ बोल रही थी? कोई समस्या हो बाद में, है ना, अगर यह समझ में नहीं आए, पहले जो बता रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। जो प्रवाह है उस प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न होता है बीच में, ठीक है। तो फिर भी पूछ लो, क्या पूछना था, बोलो। हेलो, क्या जानना था? खैर, सर आप आगे पढ़ाए हैं, वो गुड मॉर्निंग बोल रही थी। नहीं, बीच बीच में गुड मॉर्निंग बोलने की जरूरत नहीं है ना। जी बीच में गलत है, पढ़ाइए सर आप। बीच में नहीं, अपना माइक म्यूट कर रखिए और ध्यान से सुनिए। कोई प्रश्न हो तो बाद में कीजिएगा। इस प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए, इससे बाधा उत्पन्न होती है। और गुड मॉर्निंग ये सो सामान्य चीज है, इसे हम थोड़े जान रहे हैं कि कौन गुड मॉर्निंग कर रहा है, कौन नमस्कार या नमस्ते कर रहा है। हम तो न देख रहे हैं न नाम से जान रहे हैं, है ना। तो ये खैर, तो युवाद आदिकाल का शब्द है और खासकर यह पश्चिमी जो देश है वहीं से यह आया, जिसे इज्म कहते हैं। जैसे हम मार्क्सवाद कहते हैं या गांधीवाद कहते हैं या समाजवाद कहते हैं या जो अस्तित्ववाद है, इस प्रकार ये सारे जो वाद आए आदिकाल में ही और इसका प्रचलन हुआ। इसी क्रम में अब वाद कैसे निर्मित होता है, वाद कैसे बनता है, वाद की संज्ञा कैसे दी जाती है, इसको समझने की आवश्यकता है। जैसे जब कोई प्रवृत्ति या विचारधारा सशक्त हो जाती है, प्रबल हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो वह वाद का रूप ले लेती है। मैंने कहा कि जैसे जब कोई विचारधारा सशक्त हो जाती है, प्रबल हो जाती है, तो वह वाद का रूप ले लेती है। जैसे देखिए एक उदाहरण लीजिए, मार्क्सवाद हम कहते हैं, तो कार्ल मार्क्स ने, यह कार्ल मार्क्स का जो है चिंतन था कि सारी दुनिया के लोग आर्थिक धरातल पर समान हो। मार्क्स की दृष्टि थी कि इस संसार में जितनी विसंगतियां हैं उन विसंगतियों के मूल में अर्थ है, यानी पैसा। तो अर्थ यदि आर्थिक धरातल पर यदि समान सभी हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। यह विचार दृष्टि थी कार्ल मार्क्स की। अब है कि मार्क्स के समय में या मार्क्स के बाद मार्क्स के इस चिंतन का समर्थन बहुत सारे विचारकों ने, बहुत सारे विद्वानों ने किया। तो धीरे धीरे मार्क्स की जो विचारधारा थी, यह विचारधारा ज्यादा सशक्त हो गई, यह प्रबल हो गई और बाद में उसका नामकरण यही हो गया मार्क्सवाद। छायावाद के संदर्भ में भी यही बात है।
विरोध के बावजूद, पुराने पाठकों, पुराने समीक्षकों या पुराने कवियों के विरोध के बावजूद इन युवा कवियों ने इस प्रकार की कविता की रचना करना जारी रखा और धीरे धीरे विरोध के बावजूद, यानी उस विरोध पर ध्यान नहीं दिया, जारी रखा। और नतीजा यह हुआ कि यह धीरे धीरे यह जो प्रवृत्ति थी इस प्रकार के लेखन की, यह प्रवृत्ति ज्यादा सशक्त हो जाती है, मजबूत हो जाती है और नामकरण छायावाद हो जाता है। हालांकि बाद के कुछ विद्वानों ने उस छायावाद नामकरण पर आपत्ति भी की कि यह भ्रम उत्पन्न करने वाला नामकरण है, इससे बेहतर है कि स्वच्छंदतावाद हम रखें, क्योंकि स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति हम छायावाद में देखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जैसे अंग्रेजी साहित्य में जो रोमांटिसिज्म था, जैसे शेली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ आदि जो कवि हुए, इन कवियों का प्रभाव इन छायावादी कवियों पर पड़ा। वह ऐसे पड़ा कि जैसे उस समय ब्रिटिश शासन था, इंग्लैंड का शासन था और कलकत्ता उसकी राजधानी थी, तो सबसे पहले अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव बांग्ला साहित्य पर पड़ा और बांग्ला साहित्य से फिर हिंदी प्रभावित हुई, यानी हिंदी में ये प्रवृत्तियां आई। आज तो ग्लोबलाइजेशन है, आज भूमंडलीकरण का दौर है, आज तो एक चीज कहीं किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में कोई चीज घटित होती है या फिर कोई प्रवृत्ति सामने आती है, कोई विचार सामने आते हैं, तो तुरंत सारी दुनिया में वह विचार फैल जाता है, सारी दुनिया के लोग उससे अवगत हो जाते हैं। लेकिन पहले वह बात नहीं थी। तो यह हम देखते हैं कि किस प्रकार यह आया। तो छाया तो एक संदर्भ में एक जो रूप है वह है कि अस्पष्टता के तौर पर। दूसरी बात कही गई कि अंग्रेजी के प्रभाव में जैसे अनुवाद कई तरह के होते हैं, एक भावानुवाद होता है, एक शब्दानुवाद होता है, एक छाया अनुवाद भी होता है। तो छाया अनुवाद का मतलब है कि अंग्रेजी साहित्य में जो विचार थे या रोमांटिसिज्म में जो प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति का स्वर या उसका स्वरूप हम हिंदी साहित्य में इन युवा कवियों में देखते हैं। इन युवा कवियों में हमें देखने को जो मिलता है, इसलिए लोगों ने कहा कि उसकी छाया, उसके अर्थ में भी माना कि छायावाद नामकरण हुआ। फिर है अध्यात्म के अर्थ में है, जब आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है तो वह रहस्यवाद है, और यह रहस्यवाद छायावाद के पर्याय के रूप में भी माना गया शुरू में। लेकिन बाद में यह जो रहस्यवाद है, यह रहस्यवाद छायावाद की एक प्रवृत्ति के अंतर्गत स्वीकार किया गया कि छायावाद रहस्यवाद नहीं है, पर्याय नहीं माना जा सकता है, क्योंकि छायावाद में बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, एक दो प्रवृत्तियां नहीं है। और उस रहस्यवाद को अगर छायावाद के पर्याय के रूप में माना जाए तो निश्चित रूप से यह एकांगी दृष्टिकोण होगा और उस छायावाद की जो मूल संवेदना है, जो उसकी मूल प्रवृत्ति है, उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं में जो नई भावनाएं हैं, जो नए विचार हैं, उसको सामने रखने का प्रयत्न किया। अब देखिए छायावाद के जो चार स्तंभ हैं, छायावाद के जो चार, उसमें जयशंकर प्रसाद उम्र में भी बड़े थे और उनको पहला माना जाता है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप सभी अवगत हैं, सभी जानते हैं, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। और चारों जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ हम कहते हैं, जैसे चाइल्ड विशेषज्ञ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है ना, उसी तरह, या फिर हार्ट स्पेशलिस्ट। तो इसी प्रकार हम यह देखते हैं कि छायावादी कवियों में भी यह विशिष्टता थी और ये छायावादी कवि अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। जैसे प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। प्रेम और सौंदर्य क्या है? प्रेम की जो, प्रेम या सौंदर्य, देखिए यह अपने आप में बड़ा गंभीर और बड़ा व्यापक शब्द है। वह प्रेम क्या है और यह जो ये सौंदर्य है वह है कैसे। सौंदर्य, किसी चीज को हम देखते हैं तो कैसे हम अभिभूत हो जाते हैं, हम आकृष्ट हो जाते हैं, हम उसकी चर्चा किए बिना नहीं रहते। अगर कवि है तो कविता लिखते हैं और कवि नहीं है तो उसकी चर्चा दूसरों से अवश्य करते हैं। तो यह सौंदर्य का प्रभाव है, उसकी शक्ति है। उसी प्रकार प्रेम के संदर्भ, प्रेम बड़ा ही व्यापक शब्द है। तो प्रेम और सौंदर्य की जो व्यापकता है, उसकी जो गहराई है, उसका जिस रूप में चित्रण जयशंकर प्रसाद ने किया उस तरह अन्य छायावादी कवियों ने नहीं किया। इसलिए प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। उदाहरण अभी नहीं दे रहे हैं, चूंकि आगे चल के उदाहरण देंगे काफी व्यापक दृष्टि से। तो अब देखिए निराला की बात है। निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। वो क्रांति क्या है? क्रांति का अर्थ है बदलाव, परिवर्तन, यानी जो व्यवस्था, जैसे सामाजिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक बदलाव होते हैं या समाज में क्रांति होती है, उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी यह क्रांति है। और यह क्रांति इस प्रकार की है कि भाषा और शिल्प, यानी जो कथ्य है,
और जो उसकी अभिव्यक्ति की जो शक्ति है, दोनों क्षेत्रों में, कथ्य और शिल्प दोनों ही क्षेत्र में निराला ने क्रांति की, यानी बदलाव किए। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे निराला के पूर्व या छावाद के पूर्व हम देखते हैं कि प्रायः कविता का संबंध किससे था? बड़े बड़े जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे या राजे महाराजे थे, कविता का संबंध वहां था। बड़े बड़े कवि ऐसे ही पात्रों को अपना नायक बनाते थे, कविता के केंद्र में उनको रखते थे। लेकिन आधुनिक काल में यह बदलाव हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार कविता का संबंध जन सामान्य से भी जुड़ा, और इसका प्रयत्न किया निराला ने। यानी जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था सामाजिक नहीं बल्कि साहित्यिक व्यवस्था, साहित्यिक जो न्याय जिसको कहते हैं, जैसे सामाजिक न्याय की बात होती है, उसी प्रकार साहित्यिक न्याय की बात है। यानी साहित्य की संवेदना यह है कि वह जनसामान्य से उसका जुड़ाव हो। अगर हम राजे महाराजे या प्रसिद्ध व्यक्ति या बड़े बड़े लोगों को ही कविता का केंद्र बनाते हैं या साहित्य का केंद्र बनाते हैं, तो फिर वह साहित्यिक न्याय नहीं है, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति जो उपेक्षित है, तिरस्कृत है, अपमानित है, उस पर ही कविता लिखी जानी चाहिए, साहित्य का विषय वह होना चाहिए। तो यह हम देखते हैं। तो किस प्रकार निराला ने, जैसे देखिए उस समय, वो आजादी के पहले की बात है, विधवा विधवा को बड़ा ही अपमान की दृष्टि से देखा जाता था। निराला ने विधवा पर लिखा। निराला ने फिर जैसे मजदूरनी एक स्त्री जो मजदूर का काम कर रही है, वो इलाहाबाद के पथ पर तोड़ती पत्थर जो कविता है, तो उस पर लिखा। इसी प्रकार वह भिक्षु जो किस प्रकार समाज, अब बताइए कि अगर हम कहें कि हम उन्नत हैं, हम हम विकसित देश हैं, हमारा समाज विकसित है, और जिसको एडवांस कहते हैं आर्थिक रूप से या अन्य रूपों में, और कोई भूखे मर रहा हो, तो हम उस समाज को, उस देश को या उस व्यवस्था को हम विकसित नहीं कर सकते हैं। निराला ने भिक्षुक पर लिखा, जहां कुत्ते भी अड़े हुए हैं। देखिए बड़ी संवेदना उसमें गहरी है कि वह कहता है कि वह जो श्वान है, वह कि जो जूठे पत्तल जो चाट रहा है भिक्षुक, कि उस पर नियंत्रण आदमी का नहीं है, पशु का है, यानी उस कुत्ते का है। लेकिन आदमी की स्थिति ऐसी दयनीय, ऐसी बदतर है कि वह जूठे पत्तल चाटने के लिए विवश है, और उसको छीनने के लिए एक पशु भी तैयार है। तो यह जो संवेदना है, उस संवेदना को उघाड़ने का प्रयत्न किया कि आदमी की क्या गति है, क्या उसकी स्थिति है, क्या उसकी दशा है। इस पर गहरे तौर पर निराला ने विचार किया और भिक्षुक शीर्षक कविता की रचना की। तो यह इसी को कहते हैं भाव के स्तर पर क्रांति, परिवर्तन। तो इससे क्रांति का जो मूल स्वर है, जो व्यवस्था है, जो परिवर्तन है, उसको बदलना। तो उस भिक्षु कविता में सिर्फ साहित्यिक परिवर्तन की बात नहीं है, बल्कि जो सामाजिक परिवर्तन है, जो सामाजिक दशा है, उसके भी सुधार या उसमें भी परिवर्तन की बात निराला ने की। यह कथ्य की बात हुई। भाषा के अर्थ पर भी देखिए कि निराला के पूर्व प्रायः छंदबद्ध कविताएं होती थी। निराला ने मुक्त छंद में लिखना आरंभ किया। छंद क्या है? छंद का अर्थ है बंधन। अगर कविता एक निश्चित सीमा या मर्यादा के अंतर्गत लिखी जाती है, मात्रा के अनुसार, वर्ण के अनुसार, तो वह कविता छंदबद्ध होती है। लेकिन जब वह इस प्रकार के बंधनों से मुक्त है, तो वह मुक्त छंद है। तो मुक्त छंद है, तो निराला ने मुक्त छंद, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि निराला के पूर्व मुक्त छंद में कविताएं नहीं हुई, लेकिन श्रेय निराला को दिया जाता है। हिंदी में भी उसके पहले अन्य लोगों ने भी लिखा, लेकिन वह उस रूप में मान्य नहीं हुआ, या लोग नहीं मानने के लिए तैयार हैं। ऐसे उसके पूर्व अंग्रेजी साहित्य में भी लिखा गया मुक्त छंद में। तो अब देखिए मुक्त छंद में क्या, मुक्त छंद में लिखने के कारण, यानी छंद के बंधन से मुक्ति प्रदान की कविता को निराला ने पहली बार, और इसके चलते किस प्रकार उन पर आलोचनात्मक प्रहार हुए। उनकी मुक्त छंद की कविता को कहा गया कि रबड़ छंद है, केचुआ छंद है। और रबड़ छंद जैसे इलास्टिक, रबर को जैसे हम फैला देते हैं फिर वो सिकुड़ जाता है, और केचुआ को भी देखिए कि बरसात के दिनों में कैसे छोटा हो जाता है और फिर कैसे बड़ा हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि मुक्त छंद की जो कविता है, वो उसकी पंक्ति कोई छोटी है तो कोई बहुत बड़ी है, इसलिए इसको कहा गया, व्यंग्य के रूप में कहा गया कि यह रबड़ छंद है और केचुआ छंद है। अब जैसे देखिए, वह आता, भिक्षुक कविता की दो पंक्ति मात्र हम कह रहे हैं कि वह आता, इसमें मात्र दो शब्द है, और दूसरी जो पंक्ति है वह बड़ी लंबी है। वह आता के बाद दो टू कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। अब यही देखिए, जूही की कली भी लिखा उन्होंने, तो जूही की कविता लिखी तो उसमें भी मुक्त छंद है। तो अब पहली पंक्ति बहुत छोटी है और दूसरी पंक्ति
बहुत बड़ी है। तो इस प्रकार रबड़ छंद और केचुआ छंद की संज्ञा दी गई। और इतना ही नहीं बल्कि अन्य कारणों से भी ऊपर आलोचनात्मक प्रहार हुए। सरोज स्मृति जो उनकी काफी महत्वपूर्ण कविता है, उससे उन्होंने लिखा भी कि किस प्रकार वे रचनाएं संपादक को भेजते थे छपने के लिए, और संपादक किस प्रकार उनकी रचनाओं को लौटा देता था। यह जो व्यवस्था थी साहित्यिक या एक रचनात्मक व्यवस्था है, उसको उसको सामने रखा निराला ने। तो कहने का अर्थ यह कि शिल्प, कथ्य और शिल्प दोनों ही स्तरों पर निराला ने क्रांति की, परिवर्तन के संकेत दिए, संकेत किया, परिवर्तन किए। और बाद में आज जो कविताएं लिखी जाती हैं मुक्त छंद में बहुत कम लिखी जाती है, न के बराबर है, और सारी कविताएं हम मुक्त छंद में देखते हैं। तो निश्चित तौर पर आरंभ जो करने वाला व्यक्ति है उसका नाम तो होना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में अब पंत को लीजिए। पंत, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। वास्तव में ऐसा भी नहीं है कि प्रकृति की कठोरता का चित्रण पंत ने नहीं किया। जैसे परिवर्तन जो कविता है उसमें प्रकृति की कठोरता का भी चित्रण है, लेकिन कुल मिलाकर पंत ने कोमल भावनाओं को सामने रखा, प्रकृति की जो सुकुमारता है उस सुकुमारता के पक्ष को सामने रखा। इसलिए और जिस तरह पंत ने लिखा, सबसे अधिक लिखा प्रकृति पर, प्रकृति की सुकुमारता पर, उसके कोमल पक्ष पर, उतना अन्य छायावादी कवियों ने नहीं किया, नहीं लिखा। इसलिए पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। यही बात हम छायावाद की अंतिम जो जैसे चौथे स्तंभ के रूप में हम महादेवी को जानते हैं, तो महादेवी वर्मा को रहस्यवादी कवित्री के रूप में माना जाता है। तो रहस्यवाद, अब रहस्यवाद तो एक अलग विषय है, उस पर अगर विचार किया है तो फिर उस पर चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए फिर चाहिए। फिर भी रहस्य क्या है इसको भी समझ लीजिए। जो गोपनीय है, जो प्रकट नहीं है, जो सामने नहीं, जो प्रत्यक्ष नहीं है, और जिसके बारे में हम विचार करते हैं, जैसे हम जैसे छायावादी कवियों ने जो रहस्य की बात की कि जो सामने नहीं है, लेकिन अब मान लिया कोई छायावादी कवि ने ईश्वर को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया, भगवान को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया जिस रूप में भक्तिकालीन कवियों ने किया, लेकिन इतना अवश्य है कि इन छायावादी कवियों ने माना कि कोई न कोई शक्ति है, कोई न कोई है जिसके द्वारा ये सारी सृष्टि संचालित हो रही है, और वह पर्दे के पीछे है जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन वह नियंता अवश्य है और सूत्रधार भी है, और सब कुछ उसके नियंत्रण में है, सब कुछ उसके द्वारा संचालित है। तो इस प्रकार की बात हम देखते हैं कि किस प्रकार महादेवी ने भी रखा। जैसे देखिए पंत कहते हैं कि मौन निमंत्रण, उनकी जो प्रसिद्ध कविता है उसमें न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। ये सारे जो नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र किस प्रकार हमें आमंत्रित कर रहे हैं, न जाने कौन, यही प्रश्न है, कौन है इसके बारे में हम जानते नहीं। यही रहस्य है, यही गोपनीयता है जो प्रकट नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है, कवि को ऐसा लगता है कि कोई न कोई है जो मुझे आमंत्रित कर रहा है, अपनी ओर खींचना चाहता है। यह आकर्षण का जो पाश है उसके स्वरूप को भी सामने रखा। तो कहने का अर्थ है कि ये सारे छायावादी कवि अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट हैं। अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं छायावाद की प्रवृत्तियों की ओर। कुछ एक घंटे एक क्लास में तो यह संभव नहीं है, फिर भी शॉर्टकट में भी चाहते हैं कि कुछ। तो ये जो छायावाद की जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जो पूर्ववर्ती जो काव्य धारा है, जैसे भारतेंदु युग या द्विवेदी युग या उसके पहले जो वीरगाथा काल है या आदिकाल जिसको कहते हैं, या भक्ति काल या रीति काल, उन सारी प्रवृत्तियों से, उन सारे कालखंडों से यह पृथक है वैयक्तिकता। इसकी पहली प्रवृत्ति, सर्वप्रधान प्रवृत्ति, सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वैयक्तिकता। तो वैयक्तिकता व्यक्ति से वैयक्तिक हुआ और उसी से वैयक्तिकता, यानी जो पर्सनालिटी है, जो हम जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं, जो हमारी समझ है, हम जीवन के प्रति या समाज के प्रति हम अपना जो अनुभव रखते हैं, जो दृष्टिकोण रखते हैं, हमारा जो विचार है, हम जो सोचते हैं, हमारी जो सोच है या हमारा जो चिंतन है, उसके संदर्भ में अगर हम खुले रूप में प्रकट करते हैं तो यह व्यक्तित्व के अंतर्गत है। और आलोचकों ने तो यहाँ तक कहा कि यह जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व यह अपने आप में विशिष्ट इस अर्थ में है कि छायावाद के पहले
जितनी काव्य धाराएं हैं, उन काव्य धाराओं की विशेषता यह है कि कवि अपनी भावनाओं के साथ हमें बहाए लिए चलता है, और हम कवि की भावना के साथ, कवि जो सोचता है, जो विचारता है, जो चिंतन मनन करता है, उसके साथ, उसके प्रवाह में हम बहते चले जाते हैं। लेकिन छायावाद की सीमा में जो ही हम प्रवेश करते हैं, छायावादी कविता का जब हम अध्ययन करते हैं, छायावादी कविता का जब हम साक्षात्कार करते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कवि अपनी भावना के साथ नहीं, बल्कि लगता है जैसे कवि हमारी भावना को ही, हमारे विचार को ही वो प्रकट कर रहा है। यह जो आत्मीयता है, यह जो आत्मिक संबंध है, यह छायावाद की बहुत बड़ी विशेषता है। अब देखिए, मूलभूत मनुष्य कहने का अर्थ यह है कि छायावादी कविता की विशेषता यह है कि उसमें पूरी तरह आत्मीयता है, और उस कविता को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कवि अपनी भावना नहीं, अपनी भावना को नहीं, बल्कि अपने विचार को नहीं, और बल्कि क्या है कि हमारी बात कर रहा है। तो यहाँ जो तादात्म्य स्थापित करने की बात है, यह जो संपृक्त करने की, जोड़ने की जो बात है, यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जहाँ किसी भी पाठक को ऐसा लगे कि वह मेरी ही बात तो कर रहा है, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो जी रहा हूँ, वही तो वह कवि कर रहा है, तो वहाँ वह कविता ज्यादा श्रेष्ठ हो जाती है, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहाँ रागात्मक, जो रागात्मक संबंध है, वह संबंध अधिक प्रगाढ़ हो जाता है। तो यह, अब देखिए उदाहरण के तौर पर हम ले तो प्रसाद ने जैसे कामायनी में भी लिखा, वो मनु, कामायनी का नायक मनु है, और उसमें वह कहता है कि वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास। हर कोई अपना विकास चाहता है, अपनी उन्नति चाहता है, अपना प्रसार चाहता है। हर कोई, हर व्यक्ति की मानसिकता यह है, वह अपना विकास चाहता है, उसका प्रयत्न वह करता है। और यही स्थिति हम कामायनी में मनु के साथ देखते हैं कि वह विकास की दिशा में कैसे वह भटकता है। उसका जो भटकाव है, यह आधुनिक मानव के जीवन का भटकाव है। हर कोई रास्ता ढूंढना चाहता है, और उस रास्ते या उस मंजिल तक पहुंचने के लिए किस प्रकार उसे विभिन्न मार्गों को तय करना पड़ता है, भटकना पड़ता है। यही स्थिति उस मनु के साथ है, जब वह कहता है वन गुहा, गुफा, कुंज मरु, मरुस्थान, अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास। चारों ओर वह जंगल हो, वन हो, पर्वत श्रृंखलाएं हो, चारों ओर भटक कर वह अपना विकास ढूंढना चाहता है। अगर हम प्रसाद के बाद, अब जैसे एक और कविता काफी उनकी चर्चित है, जिस समय, अब देखिए प्रसाद भी काशी में ही थे, काशी यानी वाराणसी, और प्रेमचंद भी वहीं रहते थे। तो प्रेमचंद जब हंस पत्रिका का संपादन कर रहे थे, तो प्रेमचंद ने सोचा कि एक आत्मकथा विशेषांक निकालें, यानी हंस पत्रिका का जो विशेषांक आत्मकथा के रूप में। प्रसाद से भी उन्होंने मांगा कि कुछ अपना भी दीजिए। तो प्रसाद मूलतः कवि रहे, तो कविता ही उन्होंने भेज दी, और कविता जो भेज दी वह कविता आज लहर में संकलित है। लहर काव्य संग्रह है प्रसाद का, तो उसमें संकलित है वह कविता। उसमें लिखते हैं, कहाँ मिला वह सुख। देखिए पूरी व्यक्तिकता को थोड़ा और समझ लीजिए कि जब व्यक्ति यानी कवि अपनी भावनाओं को खुले रूप में, स्पष्ट तौर पर वह रखना चाहता है, वह जीवन को जिस रूप में ग्रहण करता है, जीवन का जो उसका अनुभव है, उस अनुभव को वह शेयर करना चाहता है, उस अनुभव को वह पाठकों के समक्ष रखना चाहता है। यह स्थिति है व्यक्तित्व की। तो कहते हैं प्रसाद कि कहाँ मिला वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। अब यह बड़ा ही संवेदनशील या भावात्मक संदर्भ है कि कहाँ मिले। लोग कहते हैं कि प्रसाद बड़े धनाढ्य थे, बड़े उच्च कोटि के व्यापारी थे, बहुत पैसा था उनके पास, लेकिन यह जो बाह्य जो तर्क भरक है, जो रियलिटी या जो वास्तविकता है, उससे बहुत कम लोग परिचित हो पाते हैं, और उस दर्द को, उस वेदना को इस आत्मकथा में वे संप्रेषित करते हैं, वे व्यक्त करते हैं कि कहाँ मिला वह सुख कहाँ मिला
जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। यही काव्यत्व है। कविता का जो मूल स्वर होता है, कविता की जो मूल अर्थवत्ता होती है, यही है। जैसे व्यक्ति स्वप्न, बड़ा ही सुखद स्वप्न, सुंदर स्वप्न देख रहा हो और अचानक उसकी निद्रा भंग हो जाए, तब वह कैसा महसूस करता है। वही बात है कि कहाँ मिला वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जागी। और स्वप्न के सदृश था, आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। अब जो सुख प्राप्त होने वाला था, जिस सुख को कभी प्राप्त करने वाला था, वह आते आते रह गया। और रह गया सीधे नहीं, कहा कि मुस्काकर भाग जाना। जब रहीम कहते हैं, रहमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अठलही लोग सब माटी न लही कोई। बड़ा ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति जब बहुत ही चिंताग्रस्त होता है, दुखी होता है, तो उस स्थिति में सोचता है कि अपने मित्रों से, अपने प्रियजनों से शेयर करें, यानी अपनी बात उनसे रखें, ताकि दुख, टेंशन या जो तनाव है थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन जिसको सुनाया जाता है, कभी कभी इसकी विपरीत स्थिति सामने आ जाती है। वह सुनने के बजाय उसका उपहास करने लगता है, मजाक उड़ाने लगता है। और जब मजाक उड़ाया जाता है तो यह कहना और उसके दुख को और दुगुना कर देता है। वह दुख उसी रूप में है कि कोई आदमी खाने के लिए नहीं चाह रहा हो, या फिर वह सामान्य स्थिति में न्यूट्रल हो, लेकिन खाना सामने आ जाए और उसकी थाली छीन ली जाए, तब क्या वह सोचेगा या क्या स्थिति बन सकती है। वही बात यहाँ है, जो सुख प्राप्त होने वाला था वह सुख प्राप्त तो नहीं हुआ, और उसके बदले क्या हुआ, मुस्काकर भाग जाना, यानी उसका मजाक उड़ाना, इसको कहते हैं परिहास करना। तो उसके दर्द को और बढ़ा देना। जैसे किसी को दुख सुनाने के लिए जाए और वह उसका मजाक उड़ाया जाए, तो क्या होगा, उसका दुख कम होने के बजाय और अधिक बढ़ जाएगा। वही स्थिति यहाँ प्रसाद के साथ है, जहाँ वे कहते हैं, कहाँ मिला वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते जो सुख प्राप्त होने वाला था, वो होते होते रह गया। और इतना ही नहीं, बल्कि मुस्कुराकर वह भाग गया, बल्कि उसका मजाक उड़ाकर वह चला गया। तो किस प्रकार अपने व्यक्तिगत जीवन की वेदना को, दर्द को, दुख को, वो एक कवि, छायावादी कवि, वह खुले रूप में स्पष्ट तौर पर वह बांटना चाहता है, पाठकों के बीच रखना चाहता है। यह हम देखते हैं, यही वैयक्तिकता है। निराला के संदर्भ में आप देखिए, सूरज स्मृति में उन्होंने लिखा, साफ लिखा कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुखी जीवन की कथा रही, आप देखिए, इतने कहने मात्र से सारी बातें उभर कर सामने आ जाती है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अब तक जिस दुख का बखान नहीं किया, जिसकी चर्चा नहीं की, अब अंतिम समय में उसकी चर्चा करने से क्या फायदा। लेकिन न कहते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कवि सारी बातें उड़ेल कर रख देता है। यह व्यक्तिकता है। और जहाँ व्यक्तिता यही, जहाँ कवि अपने व्यक्तिगत जीवन को वह प्रकट करता है, अपने व्यक्तिगत जीवन की अभिव्यक्ति करता है, कविता के रूप में उसे बांधने की चेष्टा करता है। अंत और इतना ही नहीं, राम की शक्ति पूजा आप सभी जानते होंगे। राम की शक्ति पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, लंबी कविता है निराला की। उसमें भी जब वो निराला कहते हैं, राम के माध्यम से धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। अब यहाँ यह जो धिक जीवन, व्यक्ति कब धिकारता है अपने आप को, जब वह प्रयत्न करता है और प्रयत्न के बावजूद जब उसे सफलता नहीं मिलती है, तो वह अपने आप को कोसता है, अपने आप को धिकारता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझसे कुछ भी होने वाला नहीं है, व्यर्थ है मेरा जीवन, बेकार है। यही धिकार है। यह प्रसंग उस समय का है जिस समय रावण से युद्ध, है ना, कर रहे हैं और कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो उस स्थिति में, जैसे यह प्रसंग थोड़ा, इस पर तो खैर ज्यादा चर्चा हो जाएगी, फिर भी कह देते हैं, यह कैसे है कि राम के जीवन में राम पहली बार धिकार कैसे, राम अपने आप को धिकारते हैं। और राम का धिकार सिर्फ राम का नहीं है, बल्कि कवि का भी।
और कवि के साथ साथ पूरे राष्ट्र का भी है उस रूप में कि अगर राष्ट्र के साथ उसी संवेदना को अगर हम जोड़ने का प्रयत्न करें तब तो अब राम युवा अवस्था क्या बल्कि किशोरावस्था में ही होते हैं तो विश्वामित्र ले जाते हैं राक्षसों का संहार करने के लिए। माता पिता का सम्यक जो स्नेह है वात्सल्य है वो प्राप्त नहीं हो पाता है, एक वह देखते हैं। इसके बाद फिर राम की इच्छा नहीं है, ऐसा कुछ संदर्भ अंकित नहीं है या स्पष्ट नहीं है। अब बड़े भाई होने के नाते उनका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन देखिए वहां भी राज्याभिषेक जब आदमी की कोई संलिप्तता न हो और उसे जिम्मेवार ठहराया जाए तो बड़ा कष्ट होता है। वही बात है, राम का राज्याभिषेक होने वाला है, अब होने वाला है तो होते होते रह जाता है। क्या है कि राज्याभिषेक क्या होगा, वो 14 वर्षों के लिए वनवास होता है। 14 वर्ष ये भी होता है कि वन प्रदेश जिसको कहते हैं या दूसरी जगह रहने के लिए विवश कर दिया जाता, सो भी नहीं, 2-4 वर्षों के लिए नहीं, देश निकाला जिसको कहते हैं वो भी होता, वो भी नहीं, कुछ वर्षों के लिए ही, ऐसा भी नहीं बल्कि 14 वर्षों के लिए, और वो भी कहाँ, जंगल में रहना। अब यहाँ यह भी विरोध है। अब जंगल चले जाते हैं, सीता भी साथ होती है, अब वहां सीता का हरण हो जाता है। यह जबरदस्त विरोध है किसी भी पति के लिए, जब वो अपनी पत्नी को सुरक्षित नहीं रख सकता है तो इससे बड़ा विरोध क्या हो सकता है एक व्यक्ति के लिए। तो यह वहां भी विरोध है, जबरदस्त विरोध है। अब सीता का संधान हो चुका है, अब पता चल चुका है कि अशोक वाटिका में है, लंका में है सीता। अब वहां बार बार युद्ध हो रहा है, सुबह से शाम तक युद्ध होता है, रावण से युद्ध होता है। रावण असत्य के मार्ग पर है, इसके बावजूद वह विजयी होते जा रहा है, राम हार जाते हैं। यह जो बड़ी व्यवस्था, यह विरोध है। और उसके बाद जब जामवंत कहते हैं कि रावण शक्ति की उपासना करके शक्ति को अपने वश में किए हुए है, तो आप भी शक्ति की उपासना कीजिए और शक्ति को प्रसन्न कीजिए, वरदान प्राप्त कीजिए और फिर युद्ध में विजय प्राप्त होगी। अब यहाँ जब 108 इंदिवर उस वाटिका से हनुमान 108 इंदिवर मतलब नील कमल लाते हैं और उपासना आरंभ करते हैं, साधना आरंभ करते हैं, राम शक्ति की उपासना करते हैं। 108 में से 106 चढ़ा चुके हैं, बच गया 2, उसमें से 1 गायब हो जाता है, एक पुष्प गायब हो जाता है। अब लीजिए ऐसे यह कथन है कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, यानी उससे धिक्कार है उस व्यक्ति को जो अपने जीवन में विरोध ही विरोध सहता रहा, जिसके जीवन में विरोध ही विरोध रहा। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, उस साधन को भी धिक्कार है जिसके बल पर सीता के संधान का प्रयत्न किया गया। और कहते हैं कि जान की है उद्धार क्रिया का हो न सका। अब ऐसा लगता है क्योंकि अंतिम यह उपाय था और यह अंतिम उपाय जो शक्ति की उपासना करके शक्ति को प्रसन्न करना था, अब लगता है कि यहाँ भी असफलता हासिल हो रही है। तो इसी समय, इसी संदर्भ में, इसी प्रसंग में यह कथन है राम का, जहां अपने आप को पूरी तरह। अब देखिए जरा, यह जो धिक्कार है, यह धिक्कार सिर्फ राम का नहीं है बल्कि कवि का भी है। कवि का इस रूप में है कि देखिए कि माता का देहांत, कवि निराला है कि माता का देहांत बचपन में ही हो जाता है। पिता सिपाही थे, बंगाल में रहते थे, महिषादल में, और महिषादल में थे तो वहां पिता सिपाही थे, और एक सिपाही का जो रुक्ष व्यवहार होता है, कठोर व्यवहार होता है, उसका सामना करना पड़ा इन्हें। बचपन में बड़ी मार पड़ी पड़ती थी। फिर यह विरोध है, फिर वो 18 वर्ष की जो पुत्री है उसका भी देहांत हो जाता है, यानी परिवार का एक एक सदस्य यानी अकेले रह जाते हैं, एक तरह से एक लड़के रहते हैं। तो यह जो साहित्यिक चर्चा हुई है कि किस प्रकार उनकी रचनाएं लौटा दी जाती थी, तो यह कवि का जो व्यक्तिगत अनुभव है, यह जो व्यक्तिगत जीवन है, इसका हम सीधा साक्षात्कार उनकी रचनाओं में करते हैं। और यही व्यक्तित्व है जहाँ कवि अपने जीवन की अभिव्यक्ति वह करता है। नागार्जुन ने भी कहा कि कालिदास सच बतलाना उसमें है ही कि किस प्रकार कोई कवि अपने जीवन के अनुभव को विभिन्न रचनाओं के माध्यम से ही संप्रेषित करना चाहता है, उसे व्यक्त करना चाहता है, लेकिन वहां माध्यम है, यहाँ सीधा साक्षात्कार है, सीधा अनुभव है, यानी अपनी अनुभूति की सीधी अभिव्यक्ति
जहां है वहीं वैयक्तिकता है। और इसके पंत का भी जीवन तो वैयक्तिक ही रहा। महादेवी के साथ भी यह बात है, यह हम देखते हैं। अब थोड़ा इसकी चर्चा करते हैं प्रकृति पर, चूंकि काफी विस्तार हो जाएगा प्रकृति पर। प्रकृति क्या है? नेचर जिसको कहते हैं। तो प्रकृति मूलतः असल में नेचर यानी जो हम अपनी आंखों के समक्ष ईश्वर प्रदत्त, अब ईश्वर प्रदत्त ही नहीं रह गया। अब तो लगता है कि ईश्वर प्रदत्त जो चीजें हैं उससे भी खूबसूरत चीजें मनुष्य के द्वारा सजाई जाती है, बनाई जाती है, और वहां कृत्रिमता रह नहीं जाती है, बल्कि उस मानव निर्मित प्रकृति के सौंदर्य को देखकर जब हम अभिभूत हो जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं, एक नेक अपने आप को कर लेते हैं, हमारा तदाकार उसके साथ हो जाता है, हम खो से जाते हैं। यही है प्रकृति की मुग्धता, प्रकृति के प्रभाव का संदर्भ। तो किस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति के पीछे जो झुकाव है, उसके प्रति जो आकर्षण है, वह आकर्षण दो कारणों से है। दो कारणों से इस अर्थ में है कि एक तो यह है कि प्रकृति से एक प्रेरणा भी प्राप्त होती है। प्रकृति एक प्रेरक शक्ति के रूप में सामने आती है। यह प्रेरक शक्ति क्या है? अब जरा गौर कीजिएगा, जीवन पर या जो प्रकृति के अंतर्गत से सूर्य हो, चंद्रमा हो, ग्रह हो, तारे हैं, नक्षत्र, ये सारे क्या हैं? और सूर्य की ही बात लीजिए कि हम उठे या ना उठे, हम अपना कार्य संपादित करें या ना करें, लेकिन एक निश्चित समय पर उसका उदय होना है, उसका अस्त होना है। वह जेठ के, अब देखिए कितना उत्ताप होता है, कितनी प्रचंडता होती है, और वही पुष और माघ के महीने में वह सूर्य कैसा निरीह हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य को काठ मार गया, जब कई कई दिनों तक सूर्य का प्रकाश हमें नहीं मिल पाता है, उसके दर्शन नहीं हो पाते हैं। इसके कहने का अर्थ है कि सारी परिस्थितियों के बावजूद, दुख और जो कष्ट है उसके बावजूद वह अपने पथ से विचलित नहीं होता है, अपने कार्य से वह मुक्त नहीं हो पाता है। वह नियमित रूप से वह अपने जीवन की चर्या को सामने रखता है। तो कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा प्राप्त होती है प्रकृति के इस स्वरूप से, और मनुष्य इस प्रेरक शक्ति से इतना प्रभावित होता है, जब वह गहनता पूर्वक चिंतन करता है, सोचता है, तो उसे एहसास होता है कि वास्तव में हम किस तरह निष्क्रिय हैं। जहाँ सक्रियता है और वहाँ व्यक्ति निष्क्रिय हो, तो स्वाभाविक है कि प्रेरणा उससे वह ग्रहण कर सकता है और गढ़ने की स्थिति भी बनती है। तो सूर्य हो या अन्य जो चीजें हैं, वह किस प्रकार मनुष्य को अब तक प्रेरित करती रही है, प्रभावित करती रही है। दूसरी बात यह है कि जब हम सौंदर्य की बात, प्रकृति जैसे प्रकृति का जो स्वरूप बड़ा फैला हुआ, बड़ा विस्तृत है, वह नदी हो, समुद्र हो, पहाड़ हो, झील हो, झरना हो, वन हो, कुछ भी हो, आकाश हो, नक्षत्र हो, ग्रह हो, तारे हो, ये सारे प्रकृति के संदर्भ है, ये प्रकृति के स्वरूप है, उसके उपादान है। अब देखिए कि कभी कभी चांदनी रात्रि के समय इस तरह छिटकती है, वो दिन का जैसे उजाला चांदनी में हमें निहित होता है। जो ज्योत्सना है, जो प्रकाश है, उस प्रकाश से हम किस प्रकार अभिभूत होते हैं, किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्रकृति की जो रमणीयता है, उस रमणीयता से जब हम प्रभावित होते हैं, मुग्ध होते हैं, तो खो से जाते हैं। जैसे आप कोई फिल्म या कोई सीरियल देखते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई नाटक देखते हैं, तो कभी कभी ऐसा संदर्भ आता है कि आपको पता नहीं रहता है कि हम हॉल में बैठे हुए या घर में बैठे हुए हम सिनेमा देख रहे हैं या सीरियल देख रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं। कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए व्यक्ति इस तरह अपने आप को खो देता है, इस तरह वह अपने आप को तल्लीन कर देता है कि उसकी चेतना जैसे बेसुध जिसको कहते हैं, वो इतना बेसुध कर देता है अपने आप को कि वह पता नहीं रहता है कि वह किस स्थिति में है, क्या कर रहा है। तो यह जो अपने आप को खोने का जो भाव है, यह उस सौंदर्य का ही प्रभाव है। उस सौंदर्य के प्रभाव के कारण
व्यक्ति उस प्रकृति के साथ अपने आप को इतना निमज्जित कर लेता है, इतना तल्लीन और एकाग्र कर लेता है कि वहीं उसे अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। संसार में तो कष्ट ही है, दुखी है। उस कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी संपन्न हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन वह दुख से, कष्ट से, वेदना से, पीड़ा से पूरी तरह मुक्त नहीं है। भले ही हमको लगे, हमें ऐसा एहसास हो कि वह बड़ा सुखी है, लेकिन जब उसके नजदीक और उसके संपर्क में व्यक्ति उसके जाता है तो पता चलता है कि वह भी उतना ही दुखी है जितना दुखी हम हैं। अंतर वो दुखी होने का वो अलग अलग है, अलग अलग कारण होता है। कोई पैसे के अभाव में दुखी है, कोई संबंध अच्छा नहीं इसके कारण दुखी है, तो कोई जो है सो किसी चीज की आवश्यकता है उसके अभाव में उसे दुख है। तो दुख के तरीके, दुख के रूप, उसके स्वरूप अलग अलग है, लेकिन कोई भी व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट, पूर्णतः प्रसन्न, पूर्णतः आनंदित नहीं है, हो भी नहीं सकता है। ये संसार की स्थिति भी नहीं है, संसार का विधान भी नहीं। इसलिए भले ही हमको यह भ्रम हो कि हम ही दुखी हैं, दूसरा दुखी नहीं है, लेकिन यह मात्र भ्रम है। तो प्रकृति के प्रांगण में जाकर हम जो खो जाते हैं, तो कम से कम उतनी देर के लिए हम सांसारिक दुश्चिंताओं से, सांसारिक जो दुख है, कष्ट है, उससे तो मुक्त हो जाते हैं। कैसे हम घूमने के लिए पर्वतीय प्रदेश में, कश्मीर आदि जगहों में जाते हैं और बड़ा मन आह्लादित होता है, बड़ा प्रसन्न होता है, बड़े खुश होते हैं। यह खुशी उस प्रकृति के साथ अपने को जोड़ने के कारण है, वो संतृप्त करने के कारण है, कि जो उसमें जो मुग्धता की जो शक्ति है, इसके कारण। तो कहने का अर्थ है कि किस प्रकार प्रकृति का, अब देखिए प्रसाद को ही लीजिए ना, प्रसाद और प्रकृति का जब चित्रण करते हैं तो कहते हैं, कमायनी में ही है संदर्भ, कि उषा, उषा का चित्रण है। यानी उषा क्या है, ये सूर्य निकलने से पहले पूरब के क्षितिज पर जो लाली छाती है, उसका भी अपना सौंदर्य है, उसका भी अपना प्रभाव है, एक नई जागृति का वह प्रतीक है। अब सुबह हो गई है, सारे जीव जंतु, यानी मानव ही नहीं, मानवेतर जितने प्राणी हैं, वे अपने आप को जीवंत कर देते हैं। तो उषा का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को चित्रित किया कमायनी में प्रसाद ने। उषा सुनहले तीर बरसती, वो सुनहला तीर यानी गोल्डन जो कलर है, उषा सुनहले तीर बरसती कैसे उदित हुई है, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यानी जय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी के सदृश उसका उदय हुआ। यह जो प्रभाव शक्ति है, प्रकृति की जो मनोहारिता है, यह मनोहारिता अपने आप में किस प्रकार मन को, चित्त को आह्लादित कर देती है, प्रसन्न कर देती है। तो एक पर एक छावादी, और छावादी जान लीजिए कि एक बात और संदर्भ कि भारतेंदु युग में, भारतेंदु में कहा गया कि खड़ी बोली में कविता हो ही नहीं सकती है, ब्रजभाषा में ही कविता हो सकती है, क्योंकि खड़ी बोली में जो खड़ापन है उसके कारण, और ब्रजभाषा में जो कमनीयता है, जो कोमलता है, उसकी अभिव्यक्ति खड़ी बोली में नहीं हो सकती। लेकिन वो खड़ी बोली में पंत ने या प्रसाद ने किस प्रकार भाषा की संरचना की है, भाषा को सामने रखा है, भाषा की जो जो कमनीयता है, जो कोमलता है, वो खड़ी बोली की बात कर रहे हैं, वह अपने आप में इस तरह मुग्ध करती है कि अगर भारतीय युग के कवि इस समय होते तो दांतों तले उंगली दबाते कि खड़ी बोली में भी ऐसी कोमलता के साथ कविता का क्या सृजन हो सकता है। तो इस प्रकार की यह जो शब्दों का जो संयोजन है, उसकी जो अभिव्यक्ति की जो सामर्थ्य है, उसके कारण ही यह संभव हो पाता है कि हम किस प्रकार शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों को सजाते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोमलता का प्रयोग करते हैं, यानी इससे कारण कोमलता आ जाती है भाषा में। अब देखिए कि नारी के बारे में, अगर नारी के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो कहा जाता है कि नारी यानी स्त्री का जो पक्ष है, छावादी कवियों ने स्त्री को बड़े व्यापक रूप में चित्रित किया है, उसके पहले वो बात नहीं थी। एक ही साथ देवी के रूप में, माँ के रूप में, फिर सहचरी के रूप में और सखी के रूप में चित्रित किया इन छावादी कवियों ने। और सबसे बड़ी बात यह है
कि छावादी कवियों ने नारी को इस रूप में बेहद महत्व दिया कि उसे प्रेरक शक्ति के रूप में माना। यानी प्रेरक शक्ति से मतलब है कि नारी पुरुषों को प्रेरित करती है, उसके सही मार्ग पर पहुंचाने का प्रयत्न करती है। तो इस प्रकार की सामर्थ्य हम देखते हैं नारी में, और जिसकी प्रस्तुति इन छायावादी कवियों ने की है। प्रसाद को ही लीजिए, कामायनी अब तक महाकाव्यों की रचना जो होती रही वह मूलतः नायक प्रधान। महाकाव्य जितने लिखे गए वे सब, वो सूफी को छोड़ दीजिए, तो वे सभी, उसका संदर्भ अलग है। तो यह जो संदर्भ है कि हिंदी साहित्य में या अन्य संस्कृत साहित्य क्यों न हो, तो प्रायः महाकाव्यों का जो नामकरण हुआ वह नायक के आधार पर, यानी नायक की भूमिका को ही महत्वपूर्ण माना गया और उसी के आधार पर, उसी के नाम पर महाकाव्य का नाम हुआ या उसका शीर्षक दिया गया। कहने का अर्थ यह कि पुरुष प्रधान महाकाव्य की रचना हुई। लेकिन छायावादी कवियों ने यह देखिए कि प्रसाद ने क्या किया कि मनु नायक है, लेकिन मनु के नाम पर वह महाकाव्य नहीं है, बल्कि वह जो नायिका है श्रद्धा, उसके नाम पर वह महाकाव्य है, कामायनी। अब कहिए कि कामायनी नामकरण कैसे हुआ, देखिए जान लीजिए। कामदेव था, जो देव संस्कृति थी, देव संस्कृति, तो कामदेव जो जहाँ है, जिस कामदेव को अपने त्रिनेत्र से शंकर ने भस्म कर दिया था, तो वो उस समय देव संस्कृति की बात है। तो काम के गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा का नामकरण कामायनी हुआ। यानी कामायनी जो नामकरण है वह उसके मूल में यही है, गोत्र के अनुसार। से गोत्र के अनुसार भी नामकरण होता है। जैसे कश्यप है गोत्र, तो कश्यप टाइटल भी लोग रखते हैं। उसी तरह यहाँ भरद्वाज गोत्र है तो भरद्वाज टाइटल भी है। तो देखिए उसी प्रकार यहाँ कामदेव, काम मतलब कामदेव, काम की गोत्रजा होने के, गोत्र से गोत्रजा, स्त्रीलिंग रूप, गोत्र का स्त्रीलिंग रूप गोत्रजा, तो काम की गोत्रजा होने के कारण श्रद्धा का नामकरण कामायनी हुआ। और उसे देखिए कि प्रसाद ने नायिका प्रधान महाकाव्य की रचना की। यहाँ भी एक क्रांति है, यहाँ भी एक परिवर्तन है, एक बदलाव का स्वरूप हम देखते हैं। तो नारी को महत्व देने के कारण ही प्रसाद ने अपने महाकाव्य का नामकरण कामायनी किया। और प्रेरक शक्ति के रूप में अब देखिए कि श्रद्धा का जो चरित्र है, वह चरित्र, जब मनु जो नायक है चिंताग्रस्त है, कामायनी का पहला सर्ग ही है चिंता सर्ग, तो जब चिंताग्रस्त है, जब चारों ओर प्रकृति में देखता है कि चारों ओर प्रलय ही प्रलय है, जल ही जल है, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, बड़ा ही दुख होता है, परिताप होता है, चिंताग्रस्त होता है। और उस चिंताग्रस्त मनु को जीवन के प्रति आकृष्ट करने का या प्रेरित करने का काम श्रद्धा ही करती है। अगर श्रद्धा वहां न होती तो पता नहीं मनु की क्या स्थिति होती। इसलिए नारी को छायावादी कवियों ने एक प्रेरक शक्ति के रूप में सामने रखा। एक बात, दूसरी बात आप यहां भी देखिए, तुलसीदास एक महत्वपूर्ण रचना है, लंबी कविता कहें या प्रबंधात्मक कविता भी है, निराला की, तुलसीदास पर लिखा। और तुलसीदास के बारे में आप सभी को पता है कि तुलसीदास के बारे में जो जनश्रुति या लोक अवधारणा है कि अपनी पत्नी के प्रति बड़ा आसक्त थे, और इतनी आसक्ति उनकी थी कि उमड़ती बाढ़, यानी जो बाढ़ है, नदी उफन रही है और उसको पार कर पहुंच जाते हैं, और सब बहुत सारी बातें हैं। खैर, वहां कहा जाता है कि पत्नी वहां दुत्कारती है, फटकारती है कि किस प्रकार इस शरीर जो चर्म है, जो नश्वर है, इसके प्रति इतनी आसक्ति है। अगर यही आसक्ति अगर प्रभु के प्रति हो तो यह, अब देखिए यहाँ निराला ने उस रत्नावली को, तुलसीदास की जो पत्नी रत्नावली है, उसको, उस रत्नावली को उस स्त्री के रूप में नहीं, जिस स्त्री के रूप में हम जानते हैं, कहा कि साक्षात सरस्वती के रूप में वह उभर कर सामने आती है। सरस्वती के रूप में उसका जो आचरण है, वह जो व्यवहार है, वह प्रकट होता है।
शारदा के रूप में निराला ने उस रत्नावली को शारदा की संज्ञा दी। शारदा साक्षात शारदा के रूप में उपस्थित होती है और अपनी पत्नी से दुत्कार नहीं बल्कि उससे प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं। और जब तुलसीदास महान बनते हैं, कवि बनते हैं, उसमें उस बनने में, तुलसीदास को महाकवि बनने में, संत बनने में, इस प्रकार की रचनात्मक प्रतिभा के उभरने में और इतने बड़े कवि होने में सारा योग या सहयोग या श्रेय किसको है? उस पत्नी रत्नावली को, यानी उस स्त्री को। तो कहने का अर्थ यह कि किस प्रकार आज ये आप देखिए कि बहुत सारे घर हैं, अधिकांश घर की स्थिति क्या है, कहने के लिए पुरुष हैं लेकिन अभी भी जैसो सूत्र महिलाओं के हाथ में है। बहुत सारे घर की स्थिति है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ किस प्रकार प्रेरक शक्ति के रूप में स्त्री को माना गया, नारी को माना गया। तो छायादी कवियों ने, और छायादी कवि, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोतसी बहा करो जीवन के सुंदर संत में, कमाईनी की पंक्ति है। खैर, तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार छायादी कवियों ने मूल रूप से नारी को महत्व दिया और उस महत्व देने के साथ साथ उसे एक पुरुष के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में सामने रखा। और हम समझते हैं कि पूरे हिंदी साहित्य में नारी के प्रति जितना सम्मान का भाव छायादी कवियों ने दिया या सम्मान का भाव रखा छायादी कवियों ने, उतना पूर्ववर्ती या परवर्ती जो साहित्य है उसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। तो हम समझते हैं कि उस समय और भी बातें थी, बहुत सारी बातें हैं, अभी तो कुछ थोड़ी सी चर्चा मैंने की है, बहुत सारी बातें हैं। अब एक पीरियड में, एक घंटी में या एक घंटे में ये सब कुछ संभव नहीं है बोल पाना। अब दूसरा, अब उमेश बाबू होंगे अभी, तो उमेश बाबू समझते हैं कि उमेश बाबू हैं सर? हाँ हाँ क्या आप रहने दे क्या? ठीक है, हैं? शुरू करेंगे। हाँ हाँ ठीक है आपका।